हाँ भाई, तुम सेंट्रल बैंक पे इतना आज कदम करते हैं सब प्रभु। ठीक है ना। सबसे पहले मुझे बताओ सेंट्रल बैंक क्या है। इट इज एन एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन व्हिच कंट्रोल्स गाइड्स एंड रेगुलेट्स अदर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन इन द इकोनॉमी। ठीक है ना। एपेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। एपेक्स का अलोन। अलोन। एलोन। अलोन तो मैं अलोन भी लिख सकता हूँ, तो मैंने एपेक्स को लिखा फिर, यानी कुछ तो अलग होगा। द सुप्रीम। वेरी गुड। अब आपने बिल्कुल ठीक करेक्ट वर्ड यूज किया, सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब अलोन तो है, बट टॉप अथॉरिटी पे बैठा है, उससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है ना। तो कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, जो कंट्रोल करता है, गाइड करता है, रेगुलेट। एपेक्स का मतलब अलोन, बट कहाँ बैठा है, टॉप अथॉरिटी, दैट इज सुप्रीम बोलते हैं। वेरी गुड। ठीक है ना। इंडिया के अंदर आरबीआई सेंट्रल बैंक। आगे चलते इसका फंक्शन की बात करते हैं। पहले इशूइंग करेंसी फंक्शन। ठीक है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, लेंडर, मास्टर, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरिंग ऑफ फंक्शन, क्रेडिट कंट्रोल। अगर बात करें इशूइंग करेंसी की, तो इशूइंग करेंसी में जो मैंने बताया था, करेंसी इशू करने की सोल अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास। करेंसी किसके बेसिस पे इशू आरबीआई। होती है, ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है ना। अब बात करें मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या बोलता है कि अगर 200 मिलियन वर्थ की करेंसी इशू करनी है, तो आउट ऑफ विच 115 मिलियन मस्ट बी ऑफ गोल्ड, और रिमेनिंग कम क्या रख सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड। 1 रुपी कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड रेस्ट ऑफ द डिनोमिनेशन का इशू का आरबीआई। कॉइन भी कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा नेक्स्ट था हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बैंकर भी एक्ट करता है। आरबीआई सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है, उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा लेंड करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करता है, और क्या करता है, बैंक को एडवाइस करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है मॉनेटरी कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। देयरफॉर इट इज नोन एज बैंकर्स एडवाइजरी रेगुलेटर। अब बैंकर्स बैंक की बात करें तो बेटा कॉमर्शियल बैंक बाकी बैंक्स के लिए बैंकर एक्ट करता है ना। कंट्रोल करता है, गाइड करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद उनको पैसा लेंड करता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ठीक है। क्लियरिंग ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, उनका सीआरआर अपने पास रखता है, सेफली उसको इन्वेस्ट भी करता है, और एट द टाइम ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस उनकी हेल्प करता है। अब वो लिक्विडिटी क्राइसिस वाली बात आती है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के अंदर। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब आखिरी सहारा। कॉमर्शियल बैंक का आखिरी सहारा है सेंट्रल बैंक। ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस जब सारे अदर इंस्टीट्यूशन रिफ्यूजेस टू हेल्प कॉमर्शियल बैंक, कौन हेल्प करता है उनको, आरबीआई। कैसे, उनकी अकोमोडेट करता है एलिजिबल सिक्योरिटीज को, उनको हेल्प करता है टू मीट डिस्ट्रेस। ठीक है ना। बिकॉज नो साउंड एंड जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। फंड्स। हाँ, सारी बातें बता चुका हूँ, मैं रिवीजन करा रहा हूँ 5-10 मिनट का। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर मैंने क्या बताया था, वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की कौन है, आरबीआई। हमारी कंट्री के अंदर जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसका ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन मेंटेन करता है, आरबीआई। ठीक है। क्यों करता है, टू स्टेबलाइज फॉरेन एक्सचेंज रेट और इंपोर्ट पर्पसेस एंड अदर मॉनेटरी मैटर्स को डील करने के लिए। ये लिखवा देता मैंने आपको, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, हम नेक्स्ट पे आ गए थे क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में पूरा नहीं लिखवाया था अभी, है ना। हाँ। तो आरबीआई क्या प्रोवाइड कर रहा था, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स। इसमें क्या करता है, जब कोई एक बैंक ड्रॉ करता है चेक या इशू करता है बैंक चेक किसी और बैंक पे, तो जो चेक है उसको भेज दिया जाता है किसके पास, क्लियरिंग हाउसेस के पास। अब क्लियरिंग हाउस क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। आपको पता है जो क्लियरिंग हाउसेस हैं, लिखा मैंने, क्लियरिंग हाउसेस आर ऑफिसेज एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है। कंट्री के जितने ज्यादातर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वहाँ पे क्लियरिंग हाउसेस बनाए गए हैं। ठीक है ना। ताकि वो क्या प्रोवाइड करें, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। ठीक है ना। अब यहाँ से जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार्ट लिखिए बेटा। These clearing houses these clearing houses after after verification of checks provides clearance provide clearance clearance to these checks to these checks. So stop last point. And
एंड कॉमा सेंट्रल बैंक ट्रांसफर्स अमाउंट फ्रॉम CRR of one bank to another. ठीक है, बात समझ में आ गई? ये पूरे बात मैंने कल समझा दी थी, कल ही पढ़ाई तो इसलिए फ्रेश होगा, तो इसलिए आगे चल रहा हूँ सीधा लास्ट फंक्शन पे आ रहे हैं, हम खत्म करें इसको टॉपिक। बताओ भाई 7 फंक्शन कौन सा है, नाम बताओ जल्दी फास्ट। क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल। वेरी गुड, क्रेडिट कंट्रोल है ना। मुझे बताओ कॉमर्शियल बैंक का जो फंक्शन था उसका क्या नाम था? क्रेडिट क्रिएशन। दोनों में डिफरेंस पता है ना? क्रेडिट क्रिएशन अलग है, क्रेडिट कंट्रोल अलग है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। हाँ भैया। ठीक है, क्रेडिट हाँ जी भैया। अलग होता है और क्रेडिट कंट्रोल अलग होता है, ठीक है ना। अब मैं सीधा आ गया क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। लिखो लिखो, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट in the economy. Central bank controls credit in the economy through its monetary policy. Through its monetary policy. Through its monetary policy. Through its monetary policy. First off, some of its measures, some of its measures are as follows. ठीक है, लिखो भाई, लिखो बैंक रेट। देखो डिटेल में नहीं समझाऊंगा ये सारे के सारे, रीजन उसका है, इसलिए नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये सारे के सारे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये मैं समझाऊंगा आपको मॉनेटरी पॉलिसी में। ये दिख रही मॉनेटरी पॉलिसी, ये अलग से पूरी पॉलिसी आपकी स्टेप्स, वहां पे मैं डिटेल में समझाऊंगा, एक एक रेट पे पूरा एक एक पेज लिखूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे हाँ थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा ये क्या चल रहा है, ठीक है। बैंक रेट लिखो जरा, इट इज अ रेट at which it is a rate at which central bank lends money. It is a rate at which central bank lends money to commercial banks. Full stop. देखो डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जल्दी नहीं समझना, ठीक है। डिटेल में कहाँ समझाऊंगा जब टॉपिक आएगा इसका, ठीक है। मेरी बात को ढंग से सुनना। मैं कह रहा हूँ बेटा आपको पता है ये हैं कॉमर्शियल बैंक्स, फॉर एग्जांपल पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। यहाँ पे होती है जनरल पब्लिक और इधर है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पता है क्या होता है, आरबीआई को पैसे, पीएनबी को या कॉमर्शियल बैंक बोल सकता हूँ, पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है ना, अमाउंट की। जब इनको अमाउंट की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को लोन की जरूरत पड़ती है, हम इनके पास अपना डिपॉजिट रखवाते हैं और इनसे लोन लेते हैं, है ना। क्या सेम बात पीएनबी के साथ भी होती है? हाँ, पीएनबी को भी लोन की जरूरत होती है। तो पीएनबी अब हमारे पास थोड़ी ना आएगा कि हमने पहले तुम्हें लोन दिया था, आज तुम लोग हमें लोन दोगे, ऐसा तो नहीं है। पीएनबी किसके पास जाएगा लोन लेने? पीएनबी जाएगा लोन लेने बेटा आरबीआई के पास, ठीक है ना। तो आरबीआई इन लोगों को लोन देगा। अब आप बोल सकते हो सर वो बात तो चलो ठीक है, बट हमें पहले ये वाली बात ही समझा दो। मुझे बात बताओ, हम लोग जब लोन लेते हैं पीएनबी से, ये हम उन्होंने लोन दिया, तो क्या ये लोन हमें फ्री में देते हैं?
नहीं भैया। नहीं नहीं भैया। इंटरेस्ट। वेरी गुड, ये हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसको आर वाई बोल रहा हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे आर वाई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बट फिर भी मैं आर वाई बोल रहा हूँ शॉर्ट में लिखने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मान लो हमसे इन्होंने चार्ज करा 10% इंटरेस्ट, ठीक है, हमें लोन दिया, हमसे इंटरेस्ट चार्ज करा। तो आरबीआई बोल रहा है बेटा जब हम आपको लोन देंगे, ठीक है ना, किनको, पीएनबी को, तो हम आपसे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। समझ में आ गया? बस इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बैंक। क्या बोलेंगे, बैंक रेट। समझ में आ गई बात? तो बैंक रेट क्या होता है बेटा, बैंक रेट फॉर एग्जाम्पल है 5%, ठीक है। तो आरबीआई जिस रेट पे लोन देता है, किसको लोन देता है मुझे बताओ, कॉमर्शियल बैंक को या पीएनबी को, ठीक है ना, उस रेट को बैंक रेट बोलते हैं। तो बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। अब आप सोचोगे सर आपने पढ़ाई की बात, बेटा इसलिए पढ़ाई मैंने ये वाली बात बैंक रेट वाली, क्योंकि हम देखो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, क्रेडिट कंट्रोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्रेडिट कंट्रोल। इकोनॉमी के अंदर कितना लोन देना है और कितना लोन नहीं देना, कम देना है, लोन का अमाउंट बढ़ाना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है, इसके पास कुछ मेजर्स हैं, उन मेजर्स को मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर काफी सारे मेजर्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है ना, दो उसकी कैटेगरी होती है। अभी सिर्फ ओवरव्यू सुन लो, ठीक है। तो उसके अंदर पहला एक रेट आता है बैंक रेट, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखवाया है। बैंक रेट के थ्रू हम क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हो सर ऐसे कैसे कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट। मुझे एक बात बताओ, ढंग से सुनना। अभी जो मैंने ऊपर वाला केस लिया, मुझे बताओ वहाँ पे बैंक रेट कितना चल रहा है, जल्दी बताओ। 5%. वेरी गुड, कितना चल रहा था, 5%। अब पता है आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस बैंक रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। पता है कितना कर देगा, मान लो इन्होंने कर दिया 10%। अब पता है क्या होगा, ढंग से देखते रहना। यानी आज कॉमर्शियल बैंक को, ये कॉमर्शियल बैंक दिख रही है, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसको, आरबीआई को 10% पे करना पड़ रहा है बेटा, 5 नहीं कितना, 10। तो आपको पता है कॉमर्शियल बैंक वाले पागल तो है नहीं कि अपनी पॉकेट से पे करेंगे। वो क्या करते हैं, वो आर बढ़ा देते हैं, आर कर देंगे 20%, ठीक है ना, हमसे ही वसूल करेंगे हमसे। तो आज हम लोन लेने जाएंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा, 20%। ऐसा इन्होंने क्यों करा, क्योंकि उधर आरबीआई ने इनका बैंक रेट बढ़ा दिया, तो इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो मुझे आप लोग ढंग से बताना, हम लोग लोन ज्यादा लेंगे या कम लेंगे। कम लेंगे। वेरी कम। गुड, देखो कम, इन्होंने कंट्रोल कर लिया लोन को, तो हम लोगों ने लोन क्या लिया, कम। अच्छा एक बात बता दूं, लोन को क्रेडिट भी बोलते हैं, ये पता है नहीं पता आप लोगों को, बात आया ना, पता है ना, लोन को, हाँ हाँ लोन को क्रेडिट भी बोला जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर लोन या क्रेडिट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम, देखो कंट्रोल कर लिया। अब मुझे एक बात बताना, अगर मेरे को ये लोन बढ़ाना होता, इंक्रीज करना होता, मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। अगर लोन का अमाउंट इंक्रीज करना होता तो क्या करना पड़ता, बताना, बैंक रेट डिक्रीज, कम करना। वेरी से गुड, कम। हाँ तो देखो लोन का हाँ, अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। और कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, आरबीआई, किसके थ्रू, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई। और मॉनेटरी पॉलिसी में तो सिर्फ मैंने भी बैंक रेट ही समझाया आपको, है ना। तो बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। इतना लिख लिया आप सबने, वैसे ये बताओ। यस सर। हाँ जी। इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड करो, लिखो, टू इंक्रीज the amount of credit, the amount of credit, comma central bank, बताओ भाई, इंक्रीज करना है अमाउंट तो बैंक रेट के साथ सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस, Decrease. हाँ द डिक्रीजेस बैंक, बैंक रेट। हाँ डिक्रीजेस दी बैंक रेट, कॉमा वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब बिल्कुल इसका अपोजिट। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। हाँ यस सर। हाँ। मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी, तो हमें काफी सारे पॉइंट लिखने हैं। वैसे ये जो पॉइंट मैं आपको बैंक रेट दे रहा हूँ, ये खुद ही एक पेज में आता है, पूरा एक पेज में लिखवाता हूँ मैं इसको, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखवाया है, रीजन मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। उसके बाद बात करें तो सेकंड लिखो, CRR, कैश
कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो लिखो, इट इज द रिजर्व required by commercial banks to maintain with central bank, out of total cash, इसका रिजर्व भी जैसे कैश और डिपॉजिट available with commercial banks. हाँ भाई समझो जल्दी से, पास क्या लिखा है मैंने, क्योंकि समझाया हुआ पहले भी। समझाएगा कोई, क्या लिखा है मैंने? टोटल डिपॉजिट से कुछ पार्ट हमें आरबीआई में डिपॉजिट करना होता है, उसको हम सीआरआर बोलते हैं। वेरी गुड। तो कॉमर्शियल बैंक, ये पीएनबी, अगेन दोबारा से वही डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इधर कौन है? इधर है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इधर है जनरल पब्लिक, है ना। मुझे क्या बोलते, जनरल पब्लिक डिपॉजिट किसके पास रखवाती है? कॉमर्शियल बैंक के पास, है ना। पीएनबी वगैरह में अपना डिपॉजिट लेके जाते हैं। और आपको पता है जैसे इनके पास डिपॉजिट आता है तो पता क्या होता है इनके सर में? दर्द होता है। किस चीज का दर्द है ये? सीआरआर। रिजर्व रखवाने का। वेरी गुड। इनको कुछ रिजर्व किसके पास रखवाना है? आरबीआई के पास, है ना, रिजर्व। सपोजली चल रहा है आपका 10%, ठीक है। तो इसके इनके पास आया 1000 रुपीज का डिपॉजिट, तो इसमें से 100 रुपीज कहाँ चले जाएंगे? 100 रुपीज यहाँ जाएंगे आरबीआई के पास, है ना। ये होता है सीआरआर, मैंने आपको बता रखा। तो इट इज द रिजर्व रिक्वायर्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स टू मेंटेन विद सेंट्रल बैंक, जो हमें सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करना है, आउट ऑफ टोटल कैश और डिपॉजिट अवेलेबल विद कॉमर्शियल बैंक। जो हमारे पास टोटल डिपॉजिट अवेलेबल है कॉमर्शियल बैंक के पास, उसमें जितना रिजर्व हमें आरबीआई के पास रखवाना है वो सीआरआर है, उसको सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो भैया इससे कैसे हम कंट्रोल करेंगे क्रेडिट को? हमसे देखना, मैं कह रहा हूँ बेटा आरबीआई ने सीआरआर इंक्रीज कर दिया, कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? 10% चल रहा था, मान लो 20% हो गया, क्या मतलब है इस बात का? बताओ क्या मतलब है इस बात का? डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा आरबीआई के पास। वेरी गुड, ठीक है ना। तो हमें मोर रिजर्व रखवाना पड़ेगा, हमें का मतलब इस टाइम कॉमर्शियल बैंक चल रहा है, ठीक है ना। मोर रिजर्व रखवाना पड़ेगा किसके पास? आरबीआई के पास, ठीक है। वेरी गुड, ज्यादा रिजर्व रखवाना पड़ा, ठीक है। रिजर्व बढ़ गया, रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ गई, फिर क्या होगा इसकी वजह से? इनके पास पहले पता है कितने बचे थे? 900 रुपए बचे थे लोगों को लोन देने के लिए, यहाँ से लोन देते हैं, है ना। तो जब 10% था, बट आज 10% नहीं, आज कितना कर दिया ना, 20%। तो पहली बार 100 रुपए का रिजर्व नहीं, आज 200 रुपए का रिजर्व रखना पड़ रहा है। तो बेटा इनके पास 900 रुपए नहीं बच रहे, इनके पास 800 रुपए बच रहे लोन देने के लिए। तो आप बोल सकते हो बेटा इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट देने के लिए जो पैसा बच रहा है किसके पास बच रहा है? ठीक है, पीएनबी के पास, वो कम है, इसको बोलते हैं सीसीसी, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, वो कम हो गई। जब लोन देने के लिए ही पैसा कम बच रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग लोन भी कम ही लेंगे, हमारे पास लोन कम आएगा, तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट देखो क्या हो गया, क्रेडिट कम हो गया। फिर से देखो क्रेडिट कम कर दिया। मुझे क्या बताओ, अगर मैं सीआरआर को, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी समझाता हुआ चल रहा हूँ। ये सारी बातें यहाँ पे समझाता नहीं हूँ वैसे मैं, ठीक है। और इधर देखो अगर हमने सीआरआर को कम करा तो रिजर्व भी कम हो जाएगा। वेरी गुड, तो रिजर्व कम हो गया तो इनको लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी इनकी, है ना। और ये क्रेडिट भी ज्यादा देंगे। तो देखो हम क्रेडिट को, लोन को कंट्रोल कर रहे हैं सीआरआर के थ्रू। समझ में आ रही बात? हाँ या ना?
Yes, sir. हाँ भैया Yes, sir. तो बुलेट पॉइंट देखो, टू इंक्रीज the amount of credit to increase the amount of credit in the economy, central bank बताओ भाई क्या करती है? So CRR decrease. Very good. Decreases the CRR. ठीक है, कॉमा वाइस वर्सा। मैं तो वाइस वर्सा लिख रहा हूँ, आप पूरे लिखना एग्जाम्स। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ Yes, भैया sir. ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे देखो, एसएलआर को क्या बोलते हैं, ये बताएगा? ये नॉइज कहाँ से आ रही है? Statutory liquidity ratio. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। थोड़ा समझा रहा हूँ फिर भी आप लोगों को सारी चीजें, ठीक है ना? देखो, इट इज द रिजर्व, required, it is the reserve required by commercial bank to maintain with itself, in liquid form, out of total cash available, with commercial bank। किसी को पता है क्या होता है ये? टाइम ना वेस्ट करता है। सुनो भाई, क्या होता है, अब नई बात सुनना जो आपको नहीं पता थी अभी तक, मैंने बताई नहीं थी, ठीक है? सवेरे ही नहीं था, ध्यान से सुनना बात, बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी डिटेल में, सामने देख कर। सबसे पहले वही डायग्राम बनाएंगे अपना, ठीक है? ये है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इधर हमारा द बाप ऑफ ऑल बैंक कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI हाँ, और इधर बताओ कौन होता है? ये कौन है? जनरल पब्लिक। वेरी गुड, जनरल पब्लिक, ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, जनरल पब्लिक डिपॉजिट किसके पास रखवाती है? पीएनबी के पास, है ना? यहीं पे रखवाएगी, ठीक है? और पीएनबी जो डिपॉजिट आता है उसमें से फिर किसी को लोन दे देती है। पीएनबी का तो यही काम है, एक से लेना, ठीक है, और दूसरे को देना। तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, ठीक है, और आगे लोन दे दिया, है ना? अब क्या होता है, सपोज लोन दे दिया किसी के पास, किसी को लोन दे दिया, अब ये डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ करने आ गए, तो ये मुझे एक बात बताओ, इनका पैसा कहाँ से वापस करेंगे? आंसर करो। क्या भैया? दोबारा सुनो, इन्होंने डिपॉजिट लिया, इन्होंने 1000 रुपए का डिपॉजिट लिया इस पर्सन से, ठीक है? ठीक, कोई लोन लेने आया, उसको लोन दे दिया, ठीक है? आज ये डिपॉजिटर जो है अपना पैसा निकालना है, कह रहा है मैंने 1000 रुपए रखवाए थे, मुझे उसमें से 800 रुपए चाहिए। बताओ, पीएनबी तो बोलेगा हमने तो किसी को लोन दे दिया। आज पीएनबी इनका पैसा कैसे वापस करेगा? जो आरबीआई के पास रिजर्व रिक्वायर्ड था उससे। तो अब देखो प्रैक्टिकली क्या होगा, भाई लोन में इंटरेस्ट मिलेगा। सुनो तो,
पीएनबी फोन करेगा आरबीआई को, ठीक है ना, इनसे बोलेगा आप खड़े रहो थोड़ी देर, आरबीआई को जरा पैसा फोन करके पैसा मंगवा लेते हैं आरबीआई। आरबीआई से बोलेगा भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, आप पैसा भिजवा दो, हमने आपके पास सीआरआर रखवाया हुआ है। ऐसा करेगा? बताओ, है ना? तो आपने आज तक मेरे से कभी बात की? हाँ भैया। मुझे तो पता है ये क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, आप लोगों ने आज तक मेरे से पूछा ही नहीं ये सारी चीजें। अब जरा ढंग से सुनना बात को। आरबीआई ने बोला देखो ऐसा है, हम तक मैटर आने मत दो, मैटर हमारे पास तभी आना चाहिए जब बहुत सीवियर हो, ये छोटे छोटे मैटर अपने पास से सुलझा लिया करो। अब कॉमर्शियल बैंक ने बोला यार हम कैसे सुलझाएं, तो आरबीआई ने बोला हमने एक मैकेनिज्म और बना रखा है, उस मैकेनिज्म का नाम है आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन्होंने बोला है कि जब भी आपके पास कोई भी डिपॉजिट आया करे, देखो आप हमें तो देते हो, इसमें से जितना हमें दोगे उसको हम बोल देंगे CRR। बहुत ही सही बात, अच्छी बात की है, ठीक है, हमारे पास भी आपने सेफ्टी करवा रखी, बट कुछ सेफ्टी अपने पास भी तो रखो, इसमें से निकाल के तो साइड कर दो, ठीक है, इसमें से निकाल के जितना साइड करोगे उसको हम बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और कॉमर्शियल बैंक उसको अपने पास ही रखता है। किस फॉर्म में रखता है, अगर ढंग से सुनना, उसको रखता है लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म का मतलब बेटा उनको कैश और कैश इक्विवेलेंट, अभी आपने मेरे ख्याल से कैश फ्लो नहीं पढ़ा होगा, किसी ने कैश फ्लो पढ़ा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS नो सर। नहीं पढ़ा ना, उसके अंदर आप पढ़ोगे CCE, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, CCE। बहुत सारी चीजें पता है क्या होती है, कैश होती है और बहुत सारी चीजें हम कैश के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो वो लिक्विड होती है बिल्कुल, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स एंड बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेटा SLR मेंटेन करना है, पता है किसमें? लिक्विड फॉर्म में। अभी आप सिर्फ मान के चलो कैश की फॉर्म में, बिल्कुल इक्वल टू कैश होना चाहिए, ठीक है ना। तो पता है आरबीआई ने बोला जब भी आपके पास कुछ डिपॉजिट आए तो उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के अपने पास रखो एज अ रिजर्व। अब आप बोलोगे सर इस रिजर्व रखने का फायदा क्या है, इसमें से भी तो लोन दे सकते हैं। बेटा ये रिजर्व लोन रिक्वायरमेंट के लिए कभी नहीं यूज होता, इसमें से किसी को लोन नहीं दे सकते, ऐसा आरबीआई ने बोल रखा है। ये सिर्फ किस लिए यूज होता है, अगर डिपॉजिटर्स अपना पैसा निकालने आ रहे हैं तो SLR में से अमाउंट यूज होगा और डिपॉजिटर्स का पैसा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? SLR खत्म हो गया तब जाके CRR पे हाथ लगेगा, पहले SLR यानी कॉमर्स, जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, उसने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली। उसने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली? वो बोल रहा भाई मेरे तक बातें मत आने दो, मेरे को इतनी टेंशन मत दो कि छोटी छोटी बातों के लिए मेरे को कॉल कर दो, कुछ मैटर्स अपने से हैंडल करो। वो कहाँ से मैटर हैंडल होते हैं? SLR। तो SLR है क्या? SLR एक रिजर्व है जो कॉमर्शियल बैंक मेंटेन करता है अपने पास इन लिक्विड फॉर्म, आउट ऑफ टोटल और डिपॉजिट और कैश अवेलेबल विद कॉमर्शियल। तो अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन कि सर तो यहाँ पर क्या दो रिजर्व रखने पड़ रहे हैं? हाँ, दो रिजर्व रखने पड़ रहे हैं। एक है SLR जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास मेंटेन कर रहा है, एक है CRR जो कॉमर्शियल बैंक किसके पास मेंटेन कर रहा है? आरबीआई के पास। आरबीआई। हाँ, बात समझे नहीं समझे? ठीक है ना। अब यस एक बात, सर। हाँ एक बात मैं जरा आपसे पूछता हूँ, प्रैक्टिकली देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। मुझे बताओ SLR और CRR में से किसका रेट ज्यादा होता है? लगभग किसका, दिमाग लगाओ, किसका ज्यादा होना चाहिए या किसका होता है? मेरा क्वेश्चन समझे? हाँ या ना में जवाब दो पहले तो। हाँ भैया। समझ गए ना मेरा क्वेश्चन? हम्म। मतलब आंसर कर दो। सर SLR। रीजन रीजन सर रीजन क्योंकि जो जनरल पब्लिक होती है वो फ्रीक्वेंटली विड्रॉ कर लेती है अपने डिपॉजिट्स। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, ज्यादा रिजर्व कहाँ मेंटेन करना चाहिए? अपने पास या SLR आरबीआई? अपने पास या आरबीआई SLR। के? अपने पास या आरबीआई के SLR पास? अपने अपने पास। पास SLR। अपने पास। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। अब एक काम करो, जल्दी से गूगल करो, SLR का रेट देख के बताओ क्या चल रहा है और CRR का रेट देख के बताओ क्या चल रहा है। भैया SLR का 18% दिखा रहा है। कितना चल रहा है? 18%। लगा CRR का देखो कितना है? 3%। 3%। कितना चल रहा है? 3% ना? पक्का? करंट हाँ देख रहे हो? हाँ हाँ। मैं भी चेक कर रहा हूँ क्योंकि
हाँ यही है भैया। पक्का? हाँ तो वहाँ पक्का। हाँ जी, वो SLR सारे रेट दिखा रहा है, रेपो रेट, ना ना बस रिवर्स अभी रेपो ना रेट। ना वहाँ अभी पहुंच वहां पे जाना ही नहीं है भाई, उन टॉपिक्स पे हाथ ही नहीं लगाना अभी, ठीक है? अभी जिस टॉपिक को उस पे रहो। SLR का रेट बताओ कितना है? 18%। 18 18%। CRR का बताओ कितना है? 3%। 3 डिफरेंस देख 3%। रहे हो? डिफरेंस देख रहे हो? ठीक है? तो क्या समझ, ये बात जो मैं बता रहा हूँ लिखी नहीं है कहीं पे, ये प्रैक्टिकल बातें होती हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ये आरबीआई का काम कम हो जाए, आरबीआई तक ये मैटर्स ना आए, तो उन्होंने सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा बना रखे कि भाई अपने पास ज्यादा पैसा रखो यार, ठीक है? और अपने पास से रिक्वायरमेंट को मीट करते रहो, ठीक है? कोई इंसान अपना सारा पैसा एक बारी में निकालने तो आता नहीं है, ठीक है? विड्रॉ होता है, उनको अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि कितना डेली बेसिस पे विड्रॉ होता है, उसके हिसाब से एसएलआर मेंटेन करते हैं। तो ठीक है ना, वो लगभग कितना आ रहा है? 18% है, 18% रिक्वायरमेंट है अपने पास मेंटेन करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिक्विड फॉर्म। अब आप सोच सकते हो सर ये तो आपने चलो कंसेप्ट समझा दिया, बट इसके थ्रू हम क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेंगे ये भी तो बता दो, है ना? मेन बात तो मैं क्रेडिट को कंट्रोल करना है। चलो आपसे पूछूंगा, अब आप बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं कह रहा हूँ एसएलआर आरबीआई ने बढ़ा दिया, अभी मान लो 18% चल रहा है, आप लोग बता रहे हो 18%, बट उसने सीधा शुरू कर दिया 30%। चलो बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा, दिमाग लगाओ। आवाज क्रेडिट नहीं भी है। बढ़ जाता ना ना ये ज्यादा रिजर्व हो जाएगा, ज्यादा रिजर्व रखवाना वो पड़ेगा करने के लिए कम। कॉमर्शियल बैंक हाँ को। भैया। हाँ, कॉमर्शियल बैंक को अपने पास ज्यादा रिजर्व रखवाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। वेरी गुड। एक बात और बताइए, तो जब रिजर्व ज्यादा रखोगे तो लोन देने के लिए जो अमाउंट था वो कम बचेगा आपके पास, है ना? कम। वेरी गुड। तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट देखो कम हो गया, फिर से क्रेडिट को कंट्रोल कर दिया। और अच्छा, अगर एसएलआर को कम कर देते, 30% की जगह 10% कर दिया, फिर एसएलआर लो कम हो गया, फिर रिजर्व रिजर्व कम कम। रखूंगा। फिर रिजर्व क्या करना पड़ेगा? कम। और रिजर्व कम तो क्रेडिट क्रेडिट। ज्यादा। increase चलो क्रेडिट ज्यादा। चलो ये वाला पॉइंट लिख के दिखाओ जल्दी से मुझे आप। पूछ रहा हूँ फिर मैं, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा लो थोड़े, 2 मिनट में बस। लिख दिया? लिखा या नहीं लिखा जल्दी बताइए बेटा, फास्ट। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? अरे बोलते क्यों नहीं हो? एक तो इस बात को 5 बार रिपीट करवाते हैं। देख लिया भैया। हाँ तो जरा रीड करो क्या लिखा। Increase the amount of credit in economy, हम्म, commercial bank decrease the rate of SLR, vice versa. हाँ ठीक है, क्लियर। अब जरा ढंग से सुनना, ठीक है? मुझे बताओ हम कितने रिजर्व मेंटेन करा रहे हैं, कितने रिजर्व मेंटेन हो रहे हैं? दो। कौन कौन से? एसएलआर और SLR सीआरआर। CRR एसएलआर और सीआरआर, CRR CRR दोनों को मिला देते हैं तो हम बोलते हैं इसको एलआरआर। ध्यान रखना, लीगल रिजर्व। LRR। ध्यान रखना। तो मुझे बताओ, ऊपर जब मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन पढ़ाया था तो मैं वहां पे कौन सा वर्ड यूज कर रहा था? एलआरआर यूज कर रहा था ना, एलआरआर। तो हाँ एल, जी भैया। हाँ तो एलआरआर के अंदर दोनों रिजर्व आते हैं, समझ में आ गई बात? ये बात ध्यान रखना, ठीक है? सीआरआर प्लस एसएलआर प्लस सीआरआर इज इक्वल टू एलआरआर। तो वहां पे हमें एलआरआर यूज करना